जय जय श्री राम, जय हनुमान। आइए हम सभी लोग भगवान श्री राम जी के सुंदर रामचरितमानस की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी लोग भगवान की इस कथा को श्रवण करें और भगवान रामचंद्र जी की कृपा को प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी भक्तों के घर में प्रभु रामचंद्र जी की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। हम सबके मनोरथ पूरे हों, समस्त मनवांछित कार्य पूरे हों। आइए हम सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के बाबा तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक अवश्य करें। जय श्री राम कमेंट में लिखें जिससे हमें यह पता चले। आइए हम सभी लोग इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदय विचारत जात हरे, के विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊं प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी अपने हृदय में विचार करते हुए चल रहे थे, भगवान का दर्शन मुझे किस प्रकार से प्राप्त होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी यानी जो स्वयं नारायण श्री विष्णु जी हैं, वह रामचंद्र जी के कहते हैं कि रूप में अवतार लिए हैं। मेरे जानने से सब लोग जो है जान जाएंगे। भगवान शंकर जी कहते हैं कि अगर मैं वहां पर चला गया तो अपने भेष में चला गया तो सब लोग जान जाएंगे कि यह स्वयं नारायण हैं। शंकर उरयति क्षोभूषति, न जानई मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर के बहुत भारी खलबली मची हुई थी, परंतु माता पार्वती यानी सती जी को इसका पता नहीं चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था कि कहीं भेद ना खुल जाए, यह डर था। परंतु दर्शन के बड़े लालायित थे। वह सोच रहे थे किस प्रकार से भगवान का हमारे नेत्र से दर्शन हो जाए। लालच भरी हुई नेत्रों में रावण मरण मनुज करि साचा, प्रभु विधि वचनु कीन चाह साचा। जवन जाऊं राही पछतावा,
अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करने के लिए सत्य करना चाहते हैं। जो मैं पास नहीं जाता हूं तो बहुत बड़ा पछतावा रह जाएगा। शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी जो है विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति किस प्रकार से प्रभु के पास पहुंचे इसका कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। यही विधि भय सोच वसई सा, तेहि समय जाय दस सीसा, लीन नीच मारीच संगा, भयव तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी अपने हृदय में चिंता में डूबे हुए थे। उसी समय कहते हैं कि नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ मिलकर के मारीच को जो है तुरंत कपट मृग का भेष धारण करने के लिए रावण ने मारीच से कहा और मारीच ने मृग का रूप धारण किया। अरे करी छलु मूढ़ हरि देहि, प्रभु प्रभावतस विदित न तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। कहते मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित जब प्रभु आश्रम में आए, आश्रम को खाली देखा तो सीता जी को ना पा करके रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नरे इवर गुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है, पीड़ित है। दोनों भाई वन में माता जानकी की खोज कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। जिनके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख संकट नहीं आया, कोई वियोग नहीं आया, वह आज प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है रामचंद्र जी के। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आना। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको कहते हैं कि जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। जो मंद बुद्धि है वह तो विशेष रूप से मोह के वश होकर के हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजाई अयति हरसु विसेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा।
जब राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। हृदय में बहुत भारी शिव जी के आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर जितना देखना चाहते थे देखा, परंतु वह अवसर ठीक नहीं था, वह जगह ठीक नहीं थी। कहते जा करके उनसे परिचय करते, वहां पर नहीं मिले, नहीं गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चलव मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कह करके कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु कई देखी, उर उपजा संदेहु विषेकी। शंकर जगत वंदर जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की कहते हैं कि सारा जगत वंदना करता है, वह जगत के ईश्वर है। चाहे कोई देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, सब उनके सामने शीश नवाते हैं, हैं? तीन पशुतई कीन परिणाम, कै सच्चिदानंद परधाम। भय मगन छवि तासु बिलोकी, आज प्रीति उरे रहती न रोकी। कहते हैं कि उन्होंने एक राजा पुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कह करके प्रणाम किया। ये तो बड़ा अचंभे की बात है भाई, है? और कहते हैं उसकी शोभा देख करके वह इतने प्रेम में मग्न हो गए हैं, अब तक उनके हृदय में प्रीति यानी खुशी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकलनी है अभेद, सो की दे धरी हो ही नर, जाई न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं, और जिसे कहते हैं कि वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है क्या? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जई सो की आज्ञाई बनारी, ज्ञान धाम श्री पति सुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान हैं,
कहते सर्वाज्ञ हैं, ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ऐसा माता सती विचार कर रही है। शंभु गिरापुनि मृषण होई, शिव सर्वाज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयं अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानता है कि शिव जी सर्वाज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। हाँ, यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हरेन्द्र जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरे उर काऊ। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए और वह बोले कि हे सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभजरी सी गाई, भगति जासु में मुने सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि गुणगान किया करते हैं, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जे ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति मायाधरी, अवतर्यहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर के जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूपी भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, लागनउर उपदेशु यद्यपि कहो शिवो, पार भाव बोले विहस महेशु, हरि माया बलु जान जियो। यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम्हारे मन
अति संदेहु तव किन जाय परीक्षा लेऊ तब लगी पेट अनवट छाही जब लगी तुम ऐहो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर नहीं आओगी तब तक मैं इसी पट की छाया में बैठा रहूंगा। जैसे जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी करियो सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई करही विचारू करऊं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम दूर हो भली भांति अपने विवेक के द्वारा सोच समझ करके तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगे कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु से मन अनुमाना दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा मोर्यों के न संशय जाए विध विपरीत भलाई नाई। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा रखा है वही होने वाला है। तर्क करके कौन सा कहते विस्तार शाखा होने वाला है, कौन सा कहते बढ़ावे मन में। ऐसा कह करके शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करे धरि सीता कर रूप आगे होई चली पत ते जयावत नरभू। आगे होई चली पत ते जयावत नरभू यानी सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखे उमा कृत भेषा चकित भय भ्रम हृदय अभिषेखा। कई न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वह बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने वसुर स्वामी सब दरसी सब अंतर जामी सुमिरत जा
के हृदय की गति को जानने वाले, विचार को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न चाहता दुराओ, देखियो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय मखानी, बोले भी हंसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वह उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में कहते कि बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, प्रभु रामचंद्र जी बोले, जोरी पानी प्रभु कीनु प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कयव बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊं के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही है? अरे राम बचन मृद गूढ़ सुनी, उपजायति संकोचु, सती सभीत महेश पै, चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा ही संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाय उतरु अब देवों का, उर उपजायति दारुण दाह। सती जी मन में विचार करें कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना है, अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीक कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी की और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर कहते सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा छे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर भेसा, जहाँ चितवैता प्रभु आ
तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। वह जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है। और कहते सुचातुर सिद्ध मुनीश्वर, यानी बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सिद्ध मुनि सब उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका, वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, अनेकों देखे, एक से एक बढ़कर आसीन प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय भेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी उनको दिखाई देने लगी। देखे जाता रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सूरते ते, जीव चराचरी जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने